दोस्तों कहते हैं जान है तो जहान है, और ये सच बात है। अगर आपकी ज़िंदगी है तो सब कुछ है, सबसे बढ़कर आपकी ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी से ही बाकी सारी चीज़ें आपकी कनेक्ट हैं, ज़िंदगी से ही आपकी ज़िम्मेदारियाँ कनेक्ट है, ज़िंदगी से ही आपके सारे मकासद कनेक्ट हैं, ज़िंदगी से ही आपके रिश्ते कनेक्ट हैं, और ज़िंदगी से ही आपकी हर एक ज़िम्मेदारी कनेक्ट है जो ज़मीन पर रहते हुए मुख्तलिफ स्टेज पर आपको दरपेश होती है या आपकी ज़िंदगियों में उन ज़िम्मेदारियों का एहसास होता है। आज एक मरतबा फिर एक बहुत ज़िम्मेदारी वाला टॉपिक, वो हमने पहले भी इस टॉपिक के बारे में बारहा बार आपसे बात की, बारहा बार सिखाने की कोशिश की, क्योंकि जब हमने इस शो का आगाज़ करना था फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड, उससे पहले भी जब हमने बहुत सारा मटेरियल वो किया तो हमें बहुत सारी ऐसी न्यूज़ मिली कि लोगों की ज़िंदगियों में शायद ज़िंदगी की अहमियत ही लोग खो चुके हैं। लोगों के लिए बड़ा आसान हो चुका है कि वो अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर लें या ऐसे काम कर लें, सुसाइड की तरफ अपने कदम बढ़ा दें कि बस ज़िंदगी उनकी ज़िंदगियों में अगर परेशानियाँ आ गई तो उन्होंने हल ही ये निकाल लिया कि सुसाइड। हमने पहले भी इस पर मुख्तसर टॉपिक भी किए, फिर गाहे बगाहे जब जब हम ज़िंदगी पर बात करते आए हमने इस टॉपिक पर मौजू पर भी बारहा बार बात उठाई, आपको सिखाने की कोशिश की, खुद भी बात की, और जो हमारे गेस्ट आए उन्होंने भी आपको सिखाने की कोशिश की। तो आज एक मरतबा फिर बहुत जिम्मेदारी के तहत, फिर से कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के तहत इस एपिसोड को आपको सिखाने की कोशिश करने जा रहे हैं। बहुत सारी मिलकर बातें करेंगे, लेकिन पहले मुलाकात करते हैं टीम से। ब्रिटनी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं अगस्टिन? बिल्कुल ठीक ठाक। ब्रिटनी, एक मरतबा फिर बड़ी जिम्मेदारी के तहत ये एपिसोड शेयर करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? दिस टॉपिक आई कैन से इज़ रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि वी कैन सी न्यूज़ कमिंग ऑन टीवी। हम इतनी सारी न्यूज़ सुन रहे हैं कि टीनेजर्स, स्पेशली यूथ एंड टीनेजर्स, आर विलिंग टू किल देमसेल्फ, मतलब अपनी जान देने को तैयार हैं। Yes. क्यों ऐसा है? आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज एक टाइम था जब हमें लोग सिखाया करते थे कि इतना इम्पोर्टेंट है आपका जीना। बाइबल हमें ये सिखाती है, हमारे प्रीस्ट हमें ये सिखाते हैं, और आजकल की जो यूथ है वो बिल्कुल इजीली कहती है इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, यू आर जस्ट स्टेयरिंग इट एंड थ्रोइंग इट अवे, एंड आई थिंक दैट्स नॉट राइट। हमें इनको काफ़ी ज़्यादा गाइड करना है, हमने काफ़ी ज़्यादा सिखाना है। पिछले टॉपिक की तरह इस बार भी हमें यही करना है। यस, इस मरतबा पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप WHO की रिपोर्ट का मुतालिया करें तो WHO की रिपोर्ट बताती है, पूरी दुनिया की वो बात करते हैं, हर 40 सेकंड में कोई ना कोई फ़र्द, कोई जवान, कोई बुज़ुर्ग, कोई बड़ा, कोई बच्चा अपनी जान का नुकसान कर रहा है, खुद ही सुसाइड की तरफ आगे बढ़ रहा है और अपने हाथों से ही अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा है। फिर हमारे पाकिस्तान में डॉन न्यूज़ की अगर बात करें, डॉन न्यूज़ ने अप्रैल 2020 में ये रिपोर्ट शाया की थी कि पाकिस्तान में भी हर 2 दिन बाद कोई ना कोई ऐसा केस रिपोर्ट हो रहा है कि किसी ने सुसाइड कर ली। वो बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, हम उन पर भी कोशिश करेंगे चंद एक ज़रूर वजूहात बताएं, लेकिन फिर से कह रहे हैं ज़िम्मेदारी के तहत सिखाने जा रहे हैं, ज़िम्मेदारी के तहत सीखिए। हो सकता है आपका किसी और को दूसरे का बताना किसी की ज़िंदगी बचा जाए। तो दिल से आपको कह रहे हैं इस एपिसोड को सिर्फ खुद तक ना रखिएगा बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुलाकात करते हैं एरिक से। एरिक, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, आपसे भी वही सवाल कि बड़ी जिम्मेदारी के तहत एक मरतबा फिर ये सिखाने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल अगस्टिन, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने पहले भी इस टॉपिक पर गुफ्तगू की और यही टॉपिक था कि सुसाइड, और उसका पूरा नाम था कि सुसाइड इज इट द ओनली वे लेफ्ट और इज इट एस्केप रूट, कि क्या इससे चीज़ों से छुटकारा पाने का क्या यही वाहिद रास्ता रह गया या मुसीबतों से बचने का? तो जवाब तब भी हमने यही दिया था कि नहीं, ये एक गुनाह है। सुसाइड बजाते खुद एक सिन है, और इंसान बाकी चीज़ों से और बर्डन से उस बोझ को दूर करने के लिए एक गुनाह ही करे तो उसने हासिल क्या किया? तो दर हकीकत वाकई में एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपनी यूथ को ये बात सिखाएं और समझाएं, और आप सब भी जो सुनते हैं ज़रूर तमाम लोगों को बताएं, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है कि ज़िंदगी को हासिल करें और ज़िंदगी में जिएं, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और आपको भी पता है ये ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन भी बहुत सारे लोगों ने अपनी जान को नुकसान किया, और अब तो सिर्फ जवानों तक ये बात महदूद नहीं रह गई बल्कि बच्चों को भी केसेस हमें पता चल रहे हैं। इनफैक्ट समा न्यूज़ की ये रिपोर्ट थी कि अप्रैल में ही किसी लाहौर में किसी ऐसे बच्चे ने किसी ऑनलाइन गेम के तहत अपनी ज़िंदगी का नुकसान कर लिया। तो ज़रूर बताएंगे। एरिक, वापस आता हूँ, कौन कौन सी, पहले भी हमने गो के बहुत सारी बातें बताई हैं, और अगर आप देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब पर, हमारे फेसबुक पर वो वाला एपिसोड भी, और उसके अलावा भी ज़िंदगी के लिए, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स पर हमने बात की है। एरिक, दोबारा से आता हूँ, और कौन कौन सी बातें हमारी ज़िंदगी में होती हैं जो हमें इस तरफ ले जाती हैं? अगस्टिन, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। कई बार, जो पहले तो मैं ये कहूँगा, कई बार इंसान, एक यंगस्टर, गुनाह का बोझ जब उसके ऊपर होता है या गुनाह के बोझ तले वो दबा होता है तो वो उससे छुटकारा नहीं पा रहा होता, उसे रिलीफ नहीं मिल रहा होता, और वो उस गुनाह में इस कदर जकड़ा होता है, उस गुनाह की जंजीरों ने इस कदर उसे जकड़ा होता है कि वो आज़ादी तो पाना चाहता है लेकिन उसे कोई राह नज़र नहीं आती। और क्योंकि ना उसे कोई बताने वाला होता है और ना वो खुद सीखने की रूह रखता है,
इसीलिए वो इस रास्ते को चुनता है। दूसरा, कई बार जैसे हमने पिछली बार भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं या रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, ज़्यादातर तो रिलेशनशिप इश्यूज का आता है, और कई बार तो एहसास जिम्मेदारी जो होता है वो भी ड्राइव करता है लोगों को कि वो सुसाइड करें, क्योंकि कई बार लोग जिम्मेदारी को बोझ समझकर जिंदगी गुजारते हैं। हालांकि जिम्मेदारी को जब जिम्मेदारी समझ के जिंदगी को गुजारा जाए तो वो जिम्मेदारी बड़े अच्छे तरीके से पूरी होती चली जाती है। तो हमें मिलते हैं वाकयात। कोविड-19 के डेज में हमें एक खबर मिली कि एक शख्स ने सुसाइड कर लिया। उसने सोचा कि ये सब जब मैं फेस करूंगा तो मैं अपनी फैमिली को किस तरह फीड करूंगा, मैं कैसे पालूंगा, तो उसने सुसाइड कर लिया। इट्स नॉट अ एस्केप रूट, इससे कोई बचत नहीं, बल्कि दुख में इजाफा और मुसीबत बढ़ी। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो कि हम दुनिया में रहते हुए फेस करते हैं। बिल्कुल ऐसा, ड्रग्स एंड अल्कोहल हो सकती है, फाइनेंशियल प्रेशर की आपने बात की, लेकिन मुख्तसर तौर पर इस पर बात करते हैं लैक ऑफ सपोर्ट। जब हमें सपोर्ट नहीं किसी चीज़ की होती, वो हमारी सोसाइटी की भी बात इसमें आ जाती है, हमारे लीडर्स की भी आ जाती है, हमारे पेरेंट्स की भी आ जाती है, और हमारे फ्रेंड्स की भी सबकी बात आ जाती है। जब हमें कोई सपोर्ट नहीं आगे करता, अगर कोई मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे गलत में वो गलत में जाने दे रहे हैं, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे कि मैं उस गलत में से निकल सकूँ, जैसा कि आपने बताया कि समटाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए उन चीज़ों में से निकलना। तो क्या ब्रिटनी आप क्या समझती हैं, लैक ऑफ सपोर्ट जब होती है तो कितनी जिम्मेदारी होती है हमारी, एक भाई बहन होते हुए, एक पेरेंट्स होते हुए, एक लीडर होते हुए, सोसाइटी में होते हुए, कि एक दूसरे को सपोर्ट करें? सपोर्ट इज समथिंग यू कैन से, एक रूट है हमारे लिए कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, एंड स्पेशली दैट सपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स फ्रॉम योर फैमिली, सेकेंडली फ्रॉम योर फ्रेंड्स, एंड थर्डली फ्रॉम द सोसाइटी। सोसाइटी इज़ अ वेरी फार थिंग, बट हम लोग पहले अप्रोच ही सोसाइटी करते हैं। हम कहते हैं नहीं, सोसाइटी में से हमें कोई लीडर मिल जाएगा, कोई बुजुर्ग मिल जाएगा, वो हमें ज़्यादा सपोर्ट करेगा। एंड व्हेन यू डोंट गेट अ सपोर्ट देयर, यू गो टू योर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सपोर्ट यू, देयर अ पॉइंट, वो आपको काफ़ी बेहतर सपोर्ट करते हैं, बट जब आपको उनकी सपोर्ट भी वीक लगती है तो आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं। एंड इन मीन टाइम आई हैव सीन पेरेंट्स टेलिंग देयर किड्स, सॉरी टू से बट काफ़ी ऑकवर्ड लगता है, बट पेरेंट्स ये खुद बोलते हैं कि हमारे बच्चे लूजर्स हैं। हम उनको वैसे ही लेट डाउन कर देते हैं, हम उनको ग्रो अप होने के लिए नहीं वो कर रहे। वी शुड हेल्प देम, नो मैटर कितना बुरा रिजल्ट हो, कितनी बुरी तरीके से फेल हो रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप खुद ही नोटिस कर लेना, एक ज़रा सा लेट डाउननेस, एक ज़रा सा सपोर्ट ना करना एक लाइफ को कितना हार्म कर लेता है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। आपको भी कहने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिल से कह रहे हैं कि इस एपिसोड को शेयर कीजिएगा और कैप्शन में ज़रूर लिखिएगा कि नो सुसाइड। ये सुसाइड हल नहीं है किसी भी बात का, हमने पहले भी बताया, आज के एपिसोड में भी बता रहे हैं, और गाहे बगाहे जब दोबारा भी मौका मिलेगा तो फिर से इस एपिसोड को या इस टॉपिक पे रिलेटेड हम बात करते रहेंगे, क्योंकि फिर से कह रहे हैं ज़िंदगी से ही तो सब कुछ जुड़ा है आपकी। अगर ज़िंदगी में एक तो आप कहना ना कि एक ही तरह की मेरी ज़िंदगी हमेशा रहती है, तो फिर भी आप कुछ अलग करें तो बात अलग है, लेकिन आपके हालात एक जैसे तो रहते नहीं। अगर आपकी ज़िंदगी में अंधेरा है तो कल इस अंधेरे के बाद सुबह भी तो आएगी। तो एरिक, ये तो मेरी बड़ी भरपूर जिम्मेदारी है, अगर मेरे किसी दूसरे की लाइफ में ऐसा अगर डार्कनेस चल रही है या वो उसको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही, तो मेरा फ़र्ज़ है मैं कलाम में से उसे सपोर्ट दूं, या मैं दुनिया की ऐसी बहुत सारी लोगों की, लीडर्स की मिसालें बताऊं जिनसे वो मोटिवेट हो। मैं उसे बताऊं कि अगर आज तारीकी है तो कल इस रात के बाद सुबह भी तो आएगी। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल अगस्टिन, ये जिम्मेदारी है और बड़ा ज़रूरी है कि हम एक माशरे में रहते हुए और बजाते एक कलीसिया और एक फैमिली रहते हुए हम एक दूसरे को इस तरह सपोर्ट करें, क्योंकि कलाम में हमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं। खुदा अपने नबी और लोगों को भेजता था दूसरे की इस्लाह के लिए या पैगाम के लिए। तो बजाते इंसान और एक शख्सियत होने के नाते मेरा पूरा हक बनता है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी सराउंडिंग में जो लोग जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और जिनसे मैं मोहब्बत रखता हूँ, मैं उनके एहसासात को जानता हूँ। डेफिनेटली जिन लोगों से मिलते जुलते हैं हम उनके एहसासात को, हम उनके रवैये को बड़े अच्छे से समझते हैं, तो हम उनके रवैये को जानते और परखते हुए उनसे बातचीत करें और बात में कलाम को सामने रखें, क्योंकि कलाम ही खूबसूरत तसल्ली है। सबसे अच्छी तंबीह भी कलाम मुकद्दस है और सबसे बड़ी तसल्ली भी कलाम मुकद्दस है। तो बड़ा ज़रूरी है। और कलाम मुकद्दस में तो हमें वाक़यात भी मिलते हैं जो कि हमें सुसाइड के मुतालिक बड़ी ज़बरदस्त बातें सिखाते हैं। हम ज़रूर बिब्लिकल एस्पेक्ट से भी आखिर में बात करेंगे, लेकिन उससे पेशतर मैं यही बात को ट्रिगर करना चाहूँगा कि हमें बहुत सारे वाक़यात मिले हैं गुज़िश्ता दिनों में कि कुछ बड़ी पर्सनालिटीज़ ने जो कि स्टार्स कहलाते थे, उन्होंने सुसाइड किया। कुछ यंगस्टर्स के में मिलती हैं जिन्होंने फैमिली में जैसे कि उनको सपोर्ट ना मिली तो उन्होंने सुसाइड किया। तो हमें नज़र क्या आ रहा है कि इंसान जब अपनी वैल्यू, अपनी लाइफ की वैल्यू खो देता है ना, तब वो इस काम को करता है। अगस्टिन, अगर इन पर्सन मेरे लिए मैं अपनी लाइफ के कोई वो कदर नहीं ना रखूँगा तो मेरी लाइफ मेरे लिए किसी काम की ना होगी और मैं अपने लिए कुछ भी गेन ना कर पाऊँगा। जब हम अपनी ही कदर खो देते हैं तब हम मौत को फिर चुनते हैं। और
सुसाइड जो है इटसेल्फ सिन है, मैंने पहले भी Yes, कहा। yes. असल में एक सवाल उठता है, मैं जो आगाज़ में भी हम गुफ्तगू इस पे कर रहे थे जब प्रोग्राम रिकॉर्ड करने से पहले, कि सवाल उठते हैं जब सुसाइड की बात करते हैं ना, तो लोगों के जहन में सवाल आते हैं कि क्या जो शख्स सुसाइड करता है वो फिरदौस में जाएगा, वो जन्नत में जाएगा या वो दोज़ख में जाएगा। तो साफ सी बात है कि जो फिरदौस है ना, हेवन इटसेल्फ इज़ अ सिंबल ऑफ लाइफ, एवर लास्टिंग लाइफ, एटर्नल लाइफ। जो फिरदौस है वो निशान है हमेशा की ज़िंदगी का, जहाँ हमने एटर्निटी अपने खुदा के साथ गुजारनी है। और जो सुसाइड है ये लाइफ का डिनायल है, ये ज़िंदगी का इनकार है। एक शख्स जो इस रास्ते को चुनता है वो ज़िंदगी का इनकार करता है, क्योंकि वो ज़िंदगी से अपने हाथ धो रहा है। तो जो शख्स लाइफ का डिनायल करता है वो कभी भी उस जगह पे ना जाएगा जहाँ पर हमेशा की ज़िंदगी है। जो शख्स सुसाइड करता है वो दर हकीकत अपने आप को उस हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने से रोक देता है खुद ही, क्योंकि ज़िंदगी में रहते हुए हमारे पास मौका होता है कि हम ज़िंदगी को, हमेशा की ज़िंदगी को एक्सेप्ट करें, सच्चाई को एक्सेप्ट करें, हम खुदावंद की हजूर में बढ़ें। और कलाम तो बताता है कि इंसान सारी ज़िंदगी मेहनत करता रहे और बहुत सारे काम करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो जान है तो जहान है, बिल्कुल ऐसा स्टार्ट से कह रहे हैं, जान है तो जहान है। तो ये फिर से कह रहे हैं जो नुक्ते वाली बात हमें जिसने बड़ा शेक किया या बड़ा हमें डरा दिया कि अब तो बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। बच्चे खुद ऑनलाइन गेम हो गई, या अगर पेरेंट्स ने ज़्यादा डांट दिया, मार दिया, तो एक उनका मेंटल बहुत पहले से मैं समझता हूँ इंटरनेट ने बहुत तेज़ कर दिया है, या ऐसी चीज़ों से उनका दिमाग वैसे ही बढ़ चुका है कि अगर थोड़ा सा भी उन पर गुस्सा हो तो वो अपने आप को बड़ा वो समझ लेते हैं कि मुझे ऐसा क्यों किया। तो ये चीज़ों ने तो हमें शेक ही कर दिया ना। आप इंटरनेट उठा के देखें, ऐसी ऐसी मिसालें आपको मिलेंगी। 13 साल का बच्चा हो गया, 14 साल का बच्चा हो गया, लड़का हो गई, लड़की हो गई। अब तो ये बड़ी नॉर्मल सी माशरे में बात चल रही है। ज़िंदगी तो कदर ही जैसे हम खोते जा रहे हैं, ज़िंदगी की तो एक अहमियत ही खोते जा रहे हैं, या हम ये समझ रहे हैं कि शायद यही ज़िंदगी हमारी सब कुछ है, इसी में हमारा सब कुछ हमने कर लेना है। तो फिर से आपसे दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने बच्चों की ग्रूमिंग करें। आप बच्चों को बताएं, आप जवानों को बताएं कि अगर आप ज़िंदगी समझ रहे हैं ना कि ये बेड ऑफ रोज़ेज़ है, तो ये बेड ऑफ रोज़ेज़ तो हो नहीं सकती। मुमकिन है बार जिस भी जिम्मेदारी में आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके फाइनेंशियल में भी बहुत डिसबैलेंस होंगे, ऊपर नीचे रास्ते होंगे, आपके अपने रिश्तों में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगी कि आपके रिश्ते भी डगमगाएंगे, लेकिन आपका क्या रवैया है, आपका क्या किरदार है, आपकी क्या एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जब तूफ़ान आपकी ज़िंदगियों में आए तो आप उन तूफ़ानों की तरफ बह जाएं या तूफ़ानों के साथ बह जाएं, या लास्ट एपिसोड की बात बता रहा हूं कि आप मालिक को जगाएं जिस मालिक ने उन तूफ़ानों को थमाना है। तो खुदारा फिर से कह रहे हैं, बचपन से बल्कि बच्चों को ये बताया करें। काउंसलिंग सेशन वाले तो बार काउंसलिंग देते हैं, लेकिन पहली काउंसलिंग और असल काउंसलिंग तो घर से ही हमारे शुरू होती है ना। अगर घर में हम नहीं बताएंगे तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि बाहर से उनको वैसा बहुत कुछ मिल जाए। आगाज़ घर से करें, फिर जब बाहर से मिलेगा तो बाहर से भी अच्छा मिलेगा। और अब तो हमारे माशरे में और सोशल मीडिया पर तो पॉजिटिविटी बहुत कम, नेगेटिविटी का तो शुमार ही पैदा नहीं ना होता। एक साइट खोलते हैं उसके बाद 10 साइट खुल जाती है, जैसे कि आपने कहा था। क्या कहते हैं? आई कैन से, अगर जैसे आपने बोला है कि फैमिली शुड स्टार्ट फर्स्ट काउंसलिंग, तो काउंसलिंग वी आर इवन डूइंग बेटर। काफ़ी और लोग हैं वो भी काफ़ी बेटर काउंसलिंग कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जब एक दूसरे को मार लेते हैं ना, तो फिर आप उस बच्चे की नादानी देखें, वो मार तो लेते हैं, फिर जाके उसी बच्चे से हम क्या बोलते हैं, उसको जाके सॉरी बोलो। द रीज़न इज़ वाई, क्योंकि आपने गलती की है। अगर हम उनकी गलतियाँ पकड़ के उनको समझाया जाए कि ये चीज़ गलत है, तो हमने गाइड किया उसे। वैसे ही अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और हम किसी एक प्रॉपर बंदे को ढूंढ लेते हैं कि जो हमें गाइड करे, तो शायद हमारी भी वो जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, जो इतनी सी है, वो इतनी बड़ी होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। एंड दैट इज़ द वे हाउ यू कैन से नो टू सुसाइड, हाउ यू कैन से नो टू ऑल द रॉन्ग वर्क जो आपके दिमाग में आता है। आप जैसे अ पर्सन, जैसे एरिक ने थोड़ा स्टार्ट में बोला कि एक इंसान ने, एक बंदे ने खुद ही ही डाइड हिमसेल्फ, ही अटेम्प्टेड सुसाइड। ही डिडंट डिड एनीथिंग ग्रेट। उसने सिर्फ अपने पीछे अपनी फैमिली को छोड़ दिया क्या करने के लिए। अब उसकी फैमिली सफ़र करेगी दुनिया में, वो नहीं सफ़र करेगा। हिज फैमिली। अब एक बार जब ऐसे कोई स्टेप उठा रहे हैं तो सिर्फ सोचे कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स, उनकी कितनी उम्मीदें हैं आप पे, एंड यू आर डूइंग दिस थिंग। क्या पता आपको वही चीज़ थोड़ा ना डरा दे कि आप उस चीज़ से कि थोड़ा सा टेंशन हो जाए कि नहीं, आई कैंट अटेम्प्ट दिस थिंग। एंड दैट इज़ द वे कि आप थोड़ा सोचें, थोड़ा बेहतर फील करें, और क्या पता आपको खुदा एक और रास्ता निकाल दे। जैसे आपने कहा, दुख आता है, ज़रूर आता है,
बट वो रहता नहीं है, वो चला जाता है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा, यही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एरिक, आप तो बच्चों में काम भी करते हैं और आप अच्छी तरह बच्चों को ग्रूम करते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, उनको बाइबल की टीचिंग भी देते हैं, वैसे भी आप बहुत उन्हें मोटिवेट करते हैं। क्या समझते हैं आप, अगर बचपन में ही एक ट्रैक बना दिया जाए बच्चों की, तो उसके बाद अगर बचपन में उनकी ग्रूमिंग हो जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता उसके बाद जैसे भी तूफान हो के हम डिस्ट्रॉय हो जाए? बिल्कुल अगस्टिन, जैसे कि आप फरमा रहे हैं, इसी में सारी बात है कि बचपन ही से ग्रूम कर दिया जाएगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बाहर जब निकले और बड़ा हो तो उसे बहुत सारी दूसरी चीज़ें वो अडॉप्ट करे। मैंने तजर्बा किया है, ब्रिटनी भी संडे स्कूल लीड करती है, मैं भी संडे स्कूल अपने चर्च में लीड करता हूँ, तो मैंने बच्चों में देखा है कि वो उनमें जो एक सीखने की जो सलाहियत होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और एक इंसान में, एक नॉर्मल इंसान में, या बच्चा नहीं का एक इंसान में जो लिविंग की जो वो डिज़ायर है ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। कोई भी नहीं चाहेगा कि वो मरे। अगर मैं सवाल किसी करूं कि आप कब मरना चाहेंगे, तो वो परेशान हो जाएगा जवाब देते हुए कि ये कैसा बेवकूफ़ाना सवाल है, क्या सवाल, ये किस तरह का सवाल है, क्योंकि ज़िंदगी लोगों को प्यारी है, ये सच्ची बात है, क्योंकि डिज़ायर जो है लिविंग की बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ये डिज़ायर क्यों ख़त्म होती है? जब अपनी ही ज़िंदगी की अहमियत इंसान खो देता है। मैंने बच्चों में ये बात तजर्बा किया है कि उनका सीखने की जो सलाहियत होती है वो तेज़ होती है। जो सिखाया जाता है वो वही अडॉप्ट करते हैं और फिर वो वही ट्रैक बना लेते हैं खुद। आज जैसे कि बात की जाए, लेट्स से एक शख्स की जो वर्शिप करता है, वो गा कर प्रस्तुति करता है, या वो सिंगिंग करता है, या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाता है, तो उसका कहीं ना कहीं स्टार्ट उसके बचपन से हुआ होगा। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं इंस्ट्रूमेंट कैसे प्ले करने लगा, तो उसका आगाज मेरे बचपन से हुआ कि जब मैंने अपनी लोकेलिटी में अपने लोगों को देखा इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए, या एक घर में जहाँ मैं पला वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते थे, या जहाँ मैंने वक्त गुजारा वहाँ इंस्ट्रूमेंट थे, तो मुझे शौक पड़ा और मेरे लिए वो बड़ी नॉर्मल चीज़ थी। अब एक बच्चा जो एक ऐसी सोसाइटी में पल बढ़ रहा है, या बात करें हम अपने मुल्क की, बच्चे जो इस जनरेशन में आ रहे हैं वो ऐसी सोसाइटी में पढ़ रहे हैं जहाँ हर दूसरे दिन न्यूज़ पे हमें खबर एक आ रही है कि इसने सुसाइड कर लिया, और इस बच्ची के साथ ज्यादती हो गई, या फलां बच्चे के साथ, कितनी सारी बुरी न्यूज़ेस हमें मिल रही हैं। और यकीन करें, जब बच्चे इस सोसाइटी में पलते हुए इन खबरों को सुनते हैं तो ये चीज़ें उनके लिए नॉर्मल हो जाती हैं, और ये इतनी नॉर्मल हो जाती हैं कि वो इन चीज़ों को अटेम्प्ट करने से भी फिर डरते नहीं है। जो मैंने बात की कि बचपन से अगर मैंने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देखे तो मैंने उसे अपना ट्रैक बना लिया, और मेरे लिए वो नॉर्मल थे, इसीलिए वो मेरी लाइफ का हिस्सा बने हुए हैं, और गाना मेरी लाइफ का हिस्सा बन गया, वर्शिप करना हिस्सा बन गया, क्योंकि मैंने बचपन में उन चीज़ों को तजर्बा किया और देखा। अब एक बच्चा जो सुसाइड को, जो हम रेसिज्म को देख रहे हैं, किस तरह एक दूसरे को उस नस्ल और ज़ात पर एक दूसरे को लेट डाउन किया जाता है, ये चीज़ें जब वो देखेगा, तो जब वो बढ़ रहा है तो ये चीज़ उसके लिए ऑलरेडी नॉर्मल होंगी, इसलिए फिर वो सुसाइड करने से भी कतराएगा नहीं, या किसी के साथ ज्यादती करने से भी कतराएगा नहीं। तो हम ज़रूर बच्चों को भी टीच करें, हम छोटे बच्चों को टीच करें कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। जब हम उन्हें टीच कर देंगे तो फिर सवाल पैदा नहीं होता कि इब्लीस उनके जहन में इस तरह की चीज़ें फीड करे। चलिए, ये तो रही बच्चों की बात, और बड़ों के लिए ये कह रहे हैं, अगर आपको कोई नज़र आ रहा है कि कोई ज़िंदगी से बड़ा तंग आ चुका है, ख्वाह वो कोई भी वजह हो, रिलेशनशिप हो, लैक ऑफ नॉलेज हो, ज़िंदगी की कदर ना हो, ड्रग्स अल्कोहल का वो आदी हो, या उसे सपोर्ट ना कहीं से मिल रही हो, या उसे बुलिंग किया जा रहा हो, तो आप लीडर की तरह आगे बढ़ें, आप हौसला दें उन्हें, आप तसल्ली दें। कितना बड़ा आप काम कर रहे हैं कि आप किसी को ज़िंदगी की तालीम दे रहे हैं, कितना बड़ा आप किसी के लिए काम कर रहे हैं कि आप किसी को नूर की तालीम दे रहे हैं। ये कितने फ़ख्र की बात है कि मालिक ने आपको सिलेक्ट किया हुआ है ज़मीन पर कि आप नूर लोगों को पहुंचाने वाले हो, लोगों को नूर की तालीम देने वाले हो। बाहर देखेंगे, बाहर तो ऑलरेडी बहुत सारी डार्कनेस है, बहुत सारे ऐसे अफवाहें हम सुनते हैं, ऐसे काम देखते हैं। न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ में ऐसे डेली ऐसी बहुत सारी न्यूज़ देखते हैं, बड़े बहुत डर जाते हैं। बच्चों की तो फिर भी बहुत दूर की बात है, और जब बच्चों को बाहर वाला ही माहौल मिलेगा, तो जब घर से माहौल नहीं ना मिलेगा तो वो बाहर वाले माहौल में ही आगे बढ़ जाएंगे। फिर अब सवाल नहीं पैदा होता कि उनकी ज़िंदगी में इतनी सी मुसीबत है और उनसे वो लड़ पाएँ। फिर वो वही करेंगे जो सख्ती से मना है, जो मना ही नहीं सब बल्कि जो बहुत बड़ा गुनाह है, यानी कि सुसाइड की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर उनके रिश्ते नहीं आगे संवर रहे, अगर उनका फाइनेंशियल स्टेटस नहीं आगे संवर रहा, अगर उनकी ज़िंदगी का ट्रैक नहीं आगे अच्छा चल रहा, तो वो तो ज़िंदगी के रास्ते से हट जाएंगे, वो तो ज़िंदगी की अहमियत को ना समझते हुए रास्ते से बिल्कुल हट जाएंगे। ये साया का सहीफ़ा जब आप पढ़े, अब बिब्लिकल एस्पेक्ट पर भी आपको बताने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, तुम डरो नहीं, हरासा ना हो, बल्कि वो आपकी मदद करने के लिए आएगा। और एक जगह तो ये भी लिखा है कि ज़रूर खुदा ही आपकी मदद करने को आएगा। तो वो मालिक है, वो जानता है कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा स्टेटस कब अपडेट होना है। बस आप उसको हुजूर में झुके रहें, आप अपना बोझ उसको दे दें। अगर कहीं से आपको सपोर्ट नहीं मिल रही तो वो हमेशा 24/7 अवेलेबल रहता है। एरिक, वापस आता हूँ बिब्लिकल एस्पेक्ट पर, प्लीज़ कुछ। बिल्कुल अगस्टिन, आप जिक्र कर रहे थे कलाम मुक़द्दस की आयत का, तो मेरे जहन में एक आयत आ रही थी कि हम जब खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतरी से रहते तो वक्त पर हमें सरबुलंद करता है। सबमिशन में रहना और हम्बलनेस के साथ झुकते रहना बड़ा ज़रूरी है। कलाम मुक़द्दस में एक बड़ा प्रोमिनेंट वाक़या है।
यहूदा इस्करियोती का, उसने सुसाइड किया था। अगर हम यहूदा इस्करियोती की लाइफ को देखें तो उसने जिंदगी के कलाम यानी यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारा था, और एक लंबा वक्त गुजार के आखिर में देखो उसने किया क्या कि उसने सुसाइड कर लिया। सारे वाकया से सारी दुनिया वाकिफ है स्टोरी से। सारी दुनिया तकरीबन उसने हासिल कर ली थी, कोई जिंदगी का बानी उसने जिंदगी के बानी को एक्सेप्ट ना किया, उसने तजर्बा किया, मौजज़ात को तजर्बा किया, और अच्छे तरीके से उसे ये बात भी पता था कि यह खुदा है, ये खुदा का बेटा है। उसकी मौजज़ाना कुदरत उसने देखी थी। लेकिन जब उससे गुनाह हुआ, से गलती हुई, जब उसने सौदा किया यीशु का, तो फिर वो क्या हुआ कि उसने माफी ना मांगी। अगर हम कंपैरिजन में रखें तो पतरस को रख सकते हैं इसके साथ। पतरस ने भी इनकार किया था, जो काम यहूदा इस्करियोती ने किया है उसी तरह का एक उसके तरह का एक एक्ट पतरस ने भी किया था। पतरस ने भी इनकार किया, और यहूदा इस्करियोती ने भी दर हकीकत जब सौदा किया तो उसकी खुदाई का इनकार किया था कि वो खुदा है, वो इनकार किया। लेकिन पतरस हमें नजर आता है कि जब वो उसने रियलाइज किया कि लो मैंने तो इनकार कर दिया और खुदावंद ने तो कहा था कि तू ऐसा ही करेगा, तो वो जार जार रोया, और लिखा है कि उसने माफी मांगी, और वो रोता रहा, माफी मांगता रहा, तो उसे माफी मिल गई। और पतरस के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसने बहुत सारी मुनादी की है, उसने कलाम फैलाया, और जहाँ बात करते हैं हम यहूदा इस्करियोती की तो उसके सुसाइड पे ही बात एंड हो जाती है। उसने उस जिंदगी के कलाम के साथ जिंदगी गुजारी, उसने वहाँ उसके साथ उठना बैठना सीखा, लेकिन उसका मुंह इस काबिल ही ना बना के लोगों को बताया कि वो किस तरह का था। तो उसने सुसाइड को चुना, और देखे उसको माफ़ी ना मिली। मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर यहूदा अपनी उस बात को रियलाइज़ करके कि मैंने गलती कर दिया है, और एक बार भी यीशु के सलीब के पास जाके माफ़ी मांग लेता, या इकरार कर देता, या अकेला पोशीदगी में झुक जाता, तो उसे शायद माफ़ी मिल जाती, शायद क्या मिल जाती, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा मदद करने के लिए तैयार खड़ा रहता है। और अगर कलाम मुकद्दस पे गौर करें तो पहले यूहन्ना और उसके पहले बाब की 9वीं आयत में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी हुई है कि अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। देखें खुदावंद की मोहब्बत, देखें कि वो जस्ट है, वो आदिल और मुनसिफ है, और हम जब इकरार करें तो फिर माफ़ भी करता है। वो सच्चाई से हमें परखता है और माफ़ कर देता है। यस, परखता है, माफ़ करता है, हमें रिस्टोर कर देता है, हमें बहाल कर देता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम अपने तूफ़ानों में बह जाते हैं या हम तूफ़ानों के थमाने वाले मालिक के पास चले जाते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारी ज़िंदगी में कैसे भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, हम उन प्रॉब्लम के हल के लिए कोई दरवाज़ा नॉक करते हैं, या हम उन प्रॉब्लम को अपनी ज़िंदगी में आने देते हैं ताकि वो प्रॉब्लम हमें डिस्ट्रॉय कर दे। फ़र्क सिर्फ ये है कि जब हमारी ज़िंदगी में ऐसे रास्ते आ जाएँ और हम उन रास्तों पर आगे बढ़ते चले जाएँ, या हम रास्तों को चेंज करें। ब्रिटनी से पहले हम क्लोज करें, क्या कहेंगे? आई वुड से लाइक रिसेंटली मैं थोड़े दिन पहले चर्च जा रही थी फॉर सम फीस्ट, एंड देयर मैंने एक 10 साल का बच्चा, उसको काफ़ी ना लाइक सारे बच्चे बुली कर रहे थे। वन ऑफ आवर सुसाइड पॉइंट इज बुलिंग, सो दे वर बुलिंग हिम एंड हिज फादर वाज लिटरली स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर एंड ही वाज क्राइंग। द ओनली रीजन वाज उस बच्चे का एक पैर प्रॉपर्ली चल नहीं रहा था, एंड ही वाज बीइंग बुलिड जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लेग। तो जब बच्चे हट गए, सब हो गया, तो मैं पास गई, तो देन आई आस्क्ड हिम व्हाट हैपेंड। कहता है आई वांट टू डाई। एक 10 साल का बच्चा आपको ये कह रहा है आई वांट टू डाई, सिर्फ क्या है कि उसकी टांग नहीं चल रही है। सी आप घर से, जैसे हम चर्च में हम लोग बच्चों को समझा रहे हैं, यू डोंट हैव टू बुली हिम, यू हैव टू हेल्प हिम, आप उसको हेल्प करें, सपोर्ट करें। एंड द रीजन बिसाइड्स स्टैंडिंग ओवर देयर एंड क्राइंग, पेरेंट्स का काम है उन बच्चों को डांटें, उन बच्चों को समझाएं कि ये कितना गलत है। आप अपने बच्चे की एक डिसेबिलिटी को उसकी लाइफ का स्टॉप नहीं बना सकते। नो मैटर कोई भी बच्चा हो, चाहे वो आपका हो चाहे वो किसी और का हो, आप जब ऐसी कोई चीज़ देखते हैं, आप एक चीज़ है ना, सोचने वाली बात है, एक 10 साल का बच्चा हमसे कितने साल छोटा है और वो हमें ही बोल रहा है आई वांट टू डाई बिकॉज माई लेग इज नॉट वर्किंग। जस्ट थिंक अबाउट इट। आप और फिर जब आप उसको गाइड कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं no, I want to die because my leg is not working and I'll be bullied again. Today you stop them but I'll be bullied again. बिल्कुल, ये बहुत हमारा काम है कि हमें ये बात को स्प्रेड करना है कि bullying can even like end someone's life. आपके बोलने से भी, जैसे हम पहले बोलते हैं, किसी के बोलने से, किसी के नसीहत करने से पहले भी ना आप सोचें, आप जो बोल रहे हैं, क्या पता उस इंसान को, उस बच्चे को कितनी वो बात बुरी लगी हो कि he was almost ready that I want to die.
एंड ये कितना बैड है। बुलिंग पे भी हमने गाहे बगाहे एपिसोड शेयर किए। हम तो ज़िंदगी के उन्हीं टॉपिक्स पर बात उठाते हैं जो खुद हम फेस करते हैं। आप हमारे YouTube को सर्च करें, आप Facebook पर सर्च करें। हमने पूरी 100 सीरीज़ अपनी कंप्लीट की है। अब अगली 100 की सीरीज़ का ये सेकंड एपिसोड है, 102nd एपिसोड हम कर रहे हैं। तो हमारा तो ये डिज़ायर ही ये है, हमने एक बोझ के साथ इस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट किया है कि हम हर हफ्ते आपको आकर बातें सिखाते हैं, और फिर से कहते हैं सिर्फ सिखाते नहीं बल्कि खुद सीखते हैं। अगर आज कुछ सिखा रहे हैं तो इसके पीछे बहुत कुछ हमने खुद पहले सीखा होता है। तो खुदारा आपसे दिल से दरख्वास्त कर रहे हैं, इन चीज़ों को अगर अभी नहीं स्टॉप करेंगे तो आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी। हम तो कहते हैं कि हमने अपनी आने वाली नस्लों की इंस्पिरेशन बनना है। ऐसी बातों से तो कभी भी इंस्पिरेशन नहीं हम बन सकते। हमने अपने घरों से आगाज़ करना है। अपने बच्चों को काउंसल करें, अपने यूथ को काउंसलिंग दें, अपने लीडर्स को काउंसलिंग दें, जवानों को, बुजुर्गों तक को काउंसलिंग दें जो इस ज़िंदगी की अहमियत को समझ नहीं पा रहे या इस ज़िंदगी की अहमियत को दूर रखकर ऐसे काम अपना लेते हैं कि अपनी ज़िंदगी का नुकसान उठा लेते हैं। lifelines.pk पर जाएं, वहाँ पर बहुत सारे काउंसलिंग सेशन और बहुत सारे लीडर्स अवेलेबल है। sahil.org पे बहुत सारे लीडर्स अवेलेबल है जो आपको काउंसल करते हैं। PDS की टीम आपको काउंसल करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहती है। आप ज़रूर फ़ोन करें, और जो लोग हमसे बात करते हैं या जो लोग हमें टेक्स्ट करते हैं वो जानते हैं कि हम किस तरह उन्हें रिस्पॉन्स करते हैं। कोई भी सवाल क्यों ना हो, ज़िंदगी की अहमियत को लेकर आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी कैसा चैलेंज आपकी ज़िंदगी में चल रहा हो, हम ज़रूर उन पर आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगले हफ्ते एक मरतबा फिर अच्छे से एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इससे पहले क्लोज करें एपिसोड को, ये अच्छा सा गीत सुने, और ये गीत भी आपको एक अच्छी तालीम देगा कि जिस मालिक को हम जानते हैं वो उस मालिक ने हमारे लिए क्या क्या कर दिया है और वो मालिक कितनी मोहब्बत हमसे करता है। तब तक यही कहेंगे, हमारे YouTube के पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि हम इन एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को कैप्चर करें और यूथ को इन सारी बातों के बारे में बताने वाले हों। अपना बहुत ख्याल रखें, और इसी तरह अपनों को और पाकिस्तान को और PDS की टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। हमारी भी दिल से दुआ है आप सलामत रहें, आप शाद रहें, आबाद रहें। आपसे मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते आप ही के अपने शो में जिसका नाम है पूरे दिल से। चली तू किसे होर दा दोबारा भी